अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख और हमें जहां जहां देखा जा रहा है सबको टीम रिपोर्ट कार्ड की तरफ से बहुत बहुत वुमेंस डे मुबारक। आई होप आपका दिन बड़ा अच्छा गुजरा होगा, आपको सेलिब्रेट किया गया होगा इन द वे जिसमें आपको सेलिब्रेट किया जाना चाहिए। इसके ऊपर ज़रा हम तफसीलन बात करेंगे प्रोग्राम में आगे जाकर। अभी पहले बात करते हैं एक मुलाकात की ख्वाहिश के जिसके बड़े चर्चे हैं। तो मामला कुछ यूँ है कि साबिक वज़ीर आज़म चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से मुतल्लिक कुछ बातें हैं, कुछ खबरें हैं जो कि ज़ेरे गर्दिश हैं। एक मुलाकात हुई जो लीडिंग बिजनेसमैन है इस मुल्क के, उनकी इसहाक डार और मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के साथ, जिससे मुतल्लिक ज़रा ये कोट करते हैं और शाहज़ेब खानज़ादा साहब ने इसकी बड़ी तफसीलात भी बताई हैं अपने शो में। तो हुआ कुछ यूँ कि आर्मी चीफ ने इस मुलाकात में बताया कि इमरान खान ने उनसे मुलाकात यानी आर्मी चीफ से मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया और आर्मी चीफ को पैगाम भिजवाया, मगर आर्मी चीफ का जवाब था कि सियासतदान खुद आपस में मिलकर सियासी मसाइल हल करें, फ़ौज सियासत में मुदाखलत नहीं करेगी। ये जो मुलाकात हुई इसमें एक तो ये ज़राए से खबर आ रही है, दूसरी जानिब ये भी आती है कि सदर मुमलिकत सालिसी की कोशिश कर रहे थे और कामरान खान साहब जो बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं उनके मुताबिक कुछ हालिया दिनों में मुलाकात हुई है सदर मुमलिकत और इमरान खान के दरमियान, उसमें भी शायद इसी से मुतल्लिक कुछ बातचीत हुई, लेकिन इमरान खान ने कुछ इसमें खातिर खा पेशरफ्त नहीं हो सकी, उन्होंने कुछ रेसिप्रोकेट नहीं किया मामला। अब कुछ इसमें तजाद भी है, लेकिन ये जो मामलात सामने आ रहे हैं इसके ऊपर फवाद चौधरी साहब ने तो तददीद कर दिया। उन्होंने कहा है कि जी किसी सोच से इमरान खान साहब को या किसी सालिस के थ्रू इमरान खान साहब तक किसी ने अप्रोच नहीं किया या इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ को अप्रोच नहीं किया मुलाकात के लिए, और ऐसी कोई बात सिरे से हुई ही नहीं है। इमरान खान साहब को तो हम बयान सुन चुके हैं जिसमें उन्होंने गिला शिकवा ज़रूर किया कि आर्मी चीफ से वो मुलाकात करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, लेकिन कोई उनसे बात करने पर राज़ी नहीं है। अब सवाल यहाँ पर यह उठता है बहुत सारे दीगर सवालों के साथ कि हालिया गैलप सर्वे में 61% अफराद ने इस राय का इजहार किया है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ अभी भी मुल्क के मकबूल तरीन लीडर हैं। तो इस राय के बावजूद, अवाम में पजीराई और मकबूलियत के बावजूद क्यों मुसलसल चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान फ़ौज से मुदाखलत का मुतालबा कर रहे हैं? और यही हमारा बुनियादी सवाल। हमें ज्वाइन कर रहे हैं इरशाद भट्टी साहब, हफीज़ुल्लाह नियाजी साहब, मैमल सरफराज साहिबा और शहजाद इकबाल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। भट्टी साहब, सबसे पहले तो ये ज़रा क्लियर कीजिएगा कि गो के फवाद चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि जी ऐसी कोई बात नहीं है, कोई मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार नहीं किया और किसी ने मीडिएट नहीं किया मुलाकात के लिए दरमियान में, लेकिन हमें याद है वो एक दिन का हंगामी दौरा सदर मुमलिकत का लाहौर जाना और फिर इमरान खान से मुलाकात करना, उसका एजेंडा क्या था, उसका मामला वो क्या सारा कुछ था फिर? मैडम शेख, सवाल पे आने से पहले दो बातें। एक तो आज आंसू गैस से लाहौर में आंसू गैस और पानी से नहलाकर, फेंटियाँ लगाकर, गाड़ियों के शीशे तोड़कर गिरफ़्तार करने और एक पुरअमन रैली आज़ादी के लिए इज़हार यकजहत अदलिया के लिए इज़हार यकजहती अदलिया रैली पर क्रैकडाउन शर्मनाक, काबिल मज़म्मत और एक मरतबा फिर इन्होंने लॉन्ग मार्च वाला दोहराया। इसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए वो कम है। दूसरी बात यह है कि मैडम शेख, शहबाज शरीफ साहब ने हमें बताया था कि हम भिखारी हैं। मरीम नवाज़ साहबा ने तो कह ही दिया कि मेरी हुकूमत नहीं है। ख्वाजा आसिफ साहब ने कह दिया हम दिवालिया हो चुके हैं। साढ़े तना रहना जरदारी साहब ने कहा है कि कई और मुल्क दिवालिया हो चुके हैं, क्या हुआ जो हम भी हो गए। और इसहाक डार साहब ने कहा अल्लाह ये कौम अल्लाह मुल्क और कौम अल्लाह के हवाले। तो आर्मी चीफ कम अज़ कम ये पहले निकले जिनसे 10 सरकर्दा कारोबारी शख्सियात खुश होकर निकली और उन्होंने उनको तसल्ली दी कि घबराएं मत, मुल्क मुश्किल से निकल आए। घबराना नहीं है। अब सवाल पे आ जाइए। हाँ, घबराना नहीं है। अब सवाल पे आ जाइएगा। इस सवाल का जवाब इमरान खान खुद कई बार दे चुके हैं और ये मैं बताता चलूँ, जो आपने सवाल का एक आखिरी जुमला छोड़ा था, हर सतह पर कोशिश हुई है और सदर आरिफ अलवी साहब ने सुना है कि उन्होंने भी सालसी की कोशिश की है। अच्छा, इस सवाल का जवाब इमरान खान खुद दे चुके हैं कई बार। जी मैडम शेख, मैं माजरत आपको रोक रही हूँ, बट मैं यहीं पे क्लियर करना चाहूँगी, ये जो सालिसी की कोशिश है ये कहाँ से, क्या इमरान खान साहब ने सदर साहब को पैगाम देकर भेजा बड़े घर में, अब तो चले इसको भी बड़ा घर कह लेते हैं, या फिर वहाँ से कोई पैगाम गया इमरान खान साहब तक कि आप मिल के बैठे हैं शहबाज शरीफ साहब के साथ? ये तो बताएं ना, आपकी इतलात क्या है?
जी जी बिल्कुल ऐसे ही हुआ। कैसे हुआ? इमरान खान साहब की ख्वाहिश थी, इमरान खान साहब की ख्वाहिश थी, इमरान खान जब से नए आर्मी चीफ आए हैं उस वक़्त से एक ख्वाहिश का इजहार कर रहे थे कि वो नए आर्मी चीफ से मिलना चाहते हैं। कई मरतबा इनडायरेक्ट पैगाम रसानी भी कोशिश की गई। नई फ़ौजी क़यादत ने कहा कि वो बिल्कुल नहीं मिलेंगे। फिर सदर साहब ने भी कोशिश की, बिल्कुल नहीं मिलेंगे। फिर उसके बाद जो दरमियान में PTI के कुछ लोग हैं जिनके फ़ौज से अच्छे तल्लुकात हैं, उन्होंने भी कोशिश की, नहीं बात बनी। और फिर कारोबारी शख्सियात ने भी ये सवाल उठाया जो आज आपने मेरे सामने रखा है। मैं भी 11वां मैं हो गया, 10 वो सरकर्दा, तो वो आपने मेरे सामने रखा, तो वो उन्होंने भी कहा कि नहीं हमारा कोई काम नहीं सियासत में आने का। तो लेकिन सवाल जो आपका है उसमें मैं इमरान खान खुद कई जवाब दे चुके हैं कई बार कि मेरी पीछे से फ़ौज हटी, मेरी हुकूमत चली गई। यानी मतलब PDM वाले आए इक़्तिदार में फ़ौज की वजह से। अब इन्हें घर भिजवाएं और इलेक्शन करवाएं, वो फ़ौज से मुतालबा कर रहे हैं। इस सवाल का जवाब इमरान खान और जनरल बाजवा की 2 मुलाकातों में भी सामने आया और उन्होंने जनरल बाजवा से एक ही दोनों मुलाकातों में मुतालबा किया कि PDM हुकूमत ख़त्म कराएं, MQM या बाप या किसी तरह भी, और इलेक्शन में करवाएं, हमें अब इलेक्शन करवा के दें। और इस सवाल का जवाब फवाद चौधरी साहब भी दे चुके हैं कि हमारी हुकूमत जाने की वजह बनी कि हमारे इस्टेब्लिशमेंट से तल्लुकात ख़राब हो गए। अब ये क्यों हो रहा है? आखिरी 2 जुमले कि क्यों, 2 वजहें। एक वजह तो ये है कि फ़ौज आए और इलेक्शन करवाए, नंबर 1, और नंबर 2 है कि इमरान खान साहब को पता है कि मकबूलियत की गाड़ी को कबूलियत के पहिए लगेंगे तो ये मंजिल तक पहुंचेगी। मतलब ये कि वो मकबूलियत की गाड़ी को कबूलियत के पहिए लगाना चाहते हैं। अच्छा महमल, ये कहिएगा, जैसे अब भट्टी साहब भी उसकी तस्दीक कर रहे हैं, जो खबरें आ रही हैं कि इमरान खान साहब ने अप्रोच किया मीडिएटर्स के थ्रू के जी मुझसे मिला जाए, आर्मी चीफ को उन्होंने अप्रोच किया, तो फिर फवाद चौधरी साहब क्यों डिनाई कर रहे हैं, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुल की क्यों नहीं इसको ओन करती? अगर PTI की तरफ से ऑफिशियल डिनायल है तो वो जाहिर बात है, हमें तो उनका ही जो उन्होंने बात किया हम तो उसी पर बात कर सकते हैं। किसके थ्रू मैसेजेस भिजवाए गए ये सुनने में तो बहुत आया है, जिस तरह भट्टी साहब ने भी बात की। और फिर खान साहब खुद भी कह चुके हैं, वो जो जर्नलिस्ट से मुलाकात इसी महीने हुई थी जिसके अंदर जब उनसे यही बात की गई जिसका आपने जिक्र भी किया, आपने हवाला भी उसका दिया है, तो उन्होंने कहा कि वो मुझे दुश्मन समझते हैं और उन्होंने तो कोई इब्हाम का इजहार नहीं किया मिलने में। यानी कि अगर उनको मिलना पड़े या उनको बुलाया जाए तो वो ऐसा तो नहीं होगा कि वो नहीं मिलेंगे, जिस तरह के वो जनरल बाजवा साहब को भी उनकी हुकूमत जाने के बावजूद भी वो मिले और उसकी भी तस्दीक उन्होंने बाद में कर दी थी। तो बात जो आपका बुनियादी अगर ओन कर लें वो, जैसे फवाद चौधरी साहब ने तो आके ट्वीट में डिनाई कर दिया ना, बिल्कुल नहीं जी ऐसी कोई कोशिश नहीं हो रही, लेकिन उससे मुताल्लिक अब सब कुछ तस्दीक हो रही है कि जी कोशिश की गई खान साहब की तरफ से। तो अगर ये लोग ओन कर लें कि जी बिल्कुल हम मिलना चाहते हैं और हम कोशिशें भी कर रहे हैं, पैगाम भी भिजवा रहे हैं, तो मामला ज़रा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, बल्कि इनके बयानिए को तक़वियत मिलेगी। नहीं, कौन से बयानी को तक़वियत मिलेगी कि हम चाहते हैं कि फ़ौज हमारे लिए मुदाखलत करे या फ़ौज जो है वो सियासत में अपना किरदार ट्रांसपेरेंसी के बयानिए को, और हम बात करना तमाम स्टेक होल्डर्स, वो तो इसके बारे में कोई वो आर रखते ही नहीं ना। उन्होंने तो सब खुल के कहा हुआ है कि भाई वो बड़ा इदारा है, मुनज़्ज़िम इदारा है, मुल्क में एक ही इदारा है, हम चाहते हैं कि वो मामला चलाए। देखिए ये बात तो PTI ये कहती रही है ना, वो तो यही कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट से, खान साहब ने खुद कहा था एस्टैब्लिशमेंट से लड़ाई जो है वो पागलपन है। और फिर आपको याद होगा कि DG ISI ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसके अंदर उन्होंने बताया था कि कुछ अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड्स भी इनकी तरफ से सामने रखी गई थी। तो बात ये है अलीना कि मैं पहले भी इस चीज़ का जवाब दे चुकी हूँ कि खान साहब अपने जो है सियासी राइवल्स के साथ बैठने को बिल्कुल तैयार नहीं होते। वो तालिबान के साथ भी बैठने को तैयार होंगे, वो नेशनलिस्ट के साथ भी बैठने को तैयार होंगे, वो फौज को भी मिलने को तैयार होंगे, जिनके सियासी किरदार पे पहले सवालात भी उठाते हैं, जिनसे उनको मसला भी है, लेकिन उन्हें इस चीज से गर्ज है कि वो बेशक जितने मर्जी मकबूल हो जाए, जब तक फौज की सपोर्ट उनको नहीं होगी, यानी कि वो दोबारा वो सेम पेज 1 पेज जो 2018 में था वो वही चाहते हैं। जिस तरीके से प्रोजेक्ट इमरान खान तैयार किया गया था 2014 से, आज से तो नहीं था, और जिस तरीके से बहुत सारी चीजें सामने आ रही है कि पैनामा के अंदर क्या हुआ, इकामे के ऊपर क्या हुआ, उसके बाद अदालती फैसलों के ऊपर क्या चीजें हुई, तो वो सब कुछ हमारे सामने आ रहा है। बात ये है कि ये जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड्स हैं या इस तरह की जो चीजें, ये होनी नहीं चाहिए। खान साहब को अपनी मकबूलियत के ऊपर और
अवाम के अंदर जो मकबूलियत है उसी पर इन्हिसार करना चाहिए, क्योंकि देखिए सियासतदान के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है अवाम का साथ होना, फौज का साथ होना उनके नहीं होता। और लेकिन मसला है कि पीटीआई ये समझती है कि अकाउंटेबिलिटी फौज के बगैर नहीं हो सकती, यानी कि और वो भी उनके सियासी मुखालिफिन की। बेसिकली अगर उनकी अपनी कोई अकाउंटेबिलिटी या कोई चीज हो तो उसके ऊपर वो सवालात उठाते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि यही चीजें उनके सियासी मुखालिफिन के खिलाफ जरूर हो। 2018 से 2022 तक जब तक इनकी हुकूमत रही, हमने देखा 3.5 साल के अंदर किस तरीके से नैब के इदारे इस्तेमाल हुए, किस तरीके से जो है बाकी इदारे इस्तेमाल हुए, अदलिया के ऊपर किस तरह से। खान साहब के दौर में तो कुछ ज्यादा ही हुआ ना, हमने देखा महमल, लेकिन माजरत के साथ ये कहना पड़ रहा है कि बाकी भी सियासतदान को दूध के धुले हुए तो नहीं, हर एक की अपनी अपनी एक चार्जशीट है। लेकिन ये भी मुझे इसके ऊपर बड़ा मुझे तशवीश होती है, जो मैं महमल की तरफ सॉरी अलाउ मी, सिर्फ एक छोटी सी चीज वाइंड अप कीजिएगा लीना, वो ये है कि देखिए हमारे सियासतदानों को वाकई फौज की तरफ नहीं देखना चाहिए। अगर चीफ ये कह रहे हैं कि मेरा क्या काम है कि मैं सियासतदानों से मिलूं, तो ये बात बिल्कुल अपने साथ बांध लें, वाकई उनका क्या काम है कि वो सियासतदानों को मिले। और सियासतदानों को भी उस तरफ नहीं देखना चाहिए। जब तक सियासतदान खुद मिलकर बैठकर ये दरवाजा बंद नहीं करेंगे तो फिर फौज की जो सियासी मुदाखलत है ना वो खत्म नहीं होती है लीना, ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है। हाँ बिल्कुल आप सही कह रही हैं, लेकिन शहजाद ये भी क्या बड़ी सादगी नहीं है कि एक बिजनेसमैन की महफिल हो, उसमें आप बैठ के पूरे का पूरा किस्सा सुना दें, किसने किसको अप्रोच किया, किस तरह से अप्रोच किया, उसके बाद अप्रोच करने के बाद आपका रिस्पॉन्स क्या था उसके ऊपर, और फिर आप कहें कि नहीं जी हम मुदाखलत नहीं चाहते। तो ये बड़ी क्यूट और सादा बात है, नहीं? बहुत शुक्रिया अलीना, सबसे पहले आपको, तमाम खवातीन को और मर्दों को खवातीन के आलमी दिन पे बहुत बहुत मुबारक हो। मर्दों को मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मर्दों को भी जरूरत है मुबारकबाद देने की, ताकि उनको ये एहसास हो, ये समझ आए कि उनकी तरह औरतों का भी जो हुकूक है वो उनके बर्थ राइट हैं, किसी ने देने नहीं है, वो उनके बर्थ राइट हैं। इस पर बहरहाल हम आगे जाके बात करेंगे। लेकिन जो आपने मीटिंग का हवाला दिया, अगर तो कोई ऐसी पेशकश की गई थी इमरान खान की जानिब से, या कोई ऐसा ख्वाहिश की गई थी कि आर्मी चीफ से मुलाकात उनकी हो जाए और आर्मी चीफ ने उस पर अगर मना कर दिया है तो ये बहुत अच्छी बात है। आर्मी चीफ को ना सियासतदानों से मिलना चाहिए, ना सियासतदानों को ये ख्वाहिश करनी चाहिए। इमरान खान तो खुद कहते थे कि ऑपोजिशन लीडर का क्या काम है किसी आर्मी चीफ से मिलना, तो उनको उस असूल पे डट के खड़े होना चाहिए और ख्वाहिश का इजहार नहीं करना चाहिए। लेकिन मेरी नज़र में किसी आर्मी चीफ का बिजनेस कम्युनिटी से मिलना वो भी मेरे ख्याल से गलत है, नामुनासिब है। हमने देखा है कि माजी में भी जो जनरल बाजवा थे वो मिलते थे बिजनेस कम्युनिटी से, नीयत पे कोई शक नहीं है, बड़ी अच्छी नीयत से मिलते हैं, मुल्क की खातिर मिलते हैं, लोगों को कॉन्फिडेंस देने की खातिर मिलते हैं, बाहर से जाके दोस्त ममालिक से पैसे लेकर आते हैं, ये सब काम करती है हमारी फौज। बड़ी अच्छी बात है कि उनकी नीयत अच्छी है, लेकिन कितने अफसोस की बात है कि ये वो काम है जो किसी भी सिविलियन हुकूमत के करने के हैं, एग्जीक्यूटिव के करने के हैं। और बड़ी मायूसी होती है जब ये हम देखते हैं कि क्या इन हुकूमतों में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो बिजनेस कम्युनिटी को मिलके एतमाद में ले सकें, उनको कॉन्फिडेंस दे सकें कि देखें IMF का मुआहदा हो जाएगा, मुल्क डिफॉल्ट नहीं होगा। क्यों नहीं वो ये एतमाद दे सकते? क्या उनकी कोई सुनता नहीं है? और अगर उनकी कोई सुनता नहीं है तो फिर वो बैठे हुए क्यों हैं? मतलब ये तो बेसिक चीजें हैं ना, कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है। लेकिन आप ये सोचें कि ये अलमिया है कि इस वक्त जो आपकी हुकूमत बैठी हुई है उसको शायद कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है या उसकी कोई बात नहीं मानेगा, तभी फिर वो आर्मी चीफ को लेके जाते हैं, मुलाकातें करवाते हैं कि यार आप कॉन्फिडेंस दें तो शायद ये यकीन करेंगे। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपके प्रोग्राम में मैं बार बार ये कहता रहा हूँ कि जब इमरान खान थे वो भी यही करते थे। मीटिंग्स GHQ में होती थी बिजनेस कम्युनिटी की जनरल बाजवा से, और इमरान खान साहब खुशी से कंसीड करते थे। और अब ये हुकूमत भी यही काम कर रही है। ये काम सिविलियन हुकूमतों का है। अगर आप ये नहीं कर सकते तो फिर आप ऑपोजिशन में बैठे, क्योंकि आप आके अपना काम नहीं कर रहे हैं। तो मुझे तो ये बात समझ नहीं आती। तो मेरे ख्याल से तो ये मुनासिब नहीं है कि बिजनेस कम्युनिटी से मिलना और फिर वहाँ पे ये सियासी गुफ्तगू करना है। इसका देखें जो बाहर निकल के बात होती है फिर वो कंट्रोवर्शियल ही होती है। अब फवाद चौधरी साहब इसका डिनाइल दे रहे हैं, दूसरे लोग आके डिनाइल दे रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये काम हुकूमत के करने के, उनको ही करने की जरूरत है। इमरान खान ने गलत किया, इन्होंने भी गलत किया। लेकिन देखें जो बुनियादी सवाल है आपका, इमरान खान साहब मेरे ख्याल से उनको पता है कि अवाम की ताकत उनके साथ है, सर्वेज भी यही बताते हैं। हुकूमत में आना उनको, मुझे लगता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको लगता है कि वो हुकूमत में आ जाएंगे और अच्छी खासी मेजोरिटी से आ जाएंगे। लेकिन मेरे ख्याल से इमरान खान को ये एतमाद नहीं है कि उनके साथ जो लोग हैं वो मुल्क चला सकते हैं
उसके लिए उनको मदद चाहिए होगी फौज की। जैसे मैंने कहा पहले भी माली मामलात में मदद चाहिए होती थी, सियासी मामलात में मदद चाहिए होती थी, सियासत भी उन्होंने आउटसोर्स कर दी थी, चाहे कोई बिल पास करवाना हो या इत्तेहादियों को मनाना हो। तो मेरे ख्याल से ये इमरान खान सोच रहे हैं कि मैं इक़्तिदार में तो आ जाऊंगा लेकिन मैं हुकूमत चला नहीं सकूंगा। ये अब इंटरेस्टिंग एंगल है। इफ आई एम ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट, तो एक तो उनको राइट साइड पे करें और फिर उनसे मदद भी लें, जो मेरे ख्याल से जैसे मैंने कहा अपने इब्तिदा में कि गलत तरीका है सोचने का। लेकिन क्या ये तर्ज अमल सिर्फ इमरान खान का है? मुझे नहीं लगता। आप देखें जब मरियम नवाज साहबा साबिक डीजी ISI फैज हमीद का नाम लेती हैं, आज तो उन्होंने कोर्ट मार्शल करने का भी मुतालबा किया कि फैज हमीद को कोर्ट मार्शल किया जाए उनका, क्योंकि उन्होंने हमारी हुकूमत गिराई है। तो मुझे तो फिर और इस बात का यकीन आते रहता है, और जो परसेप्शन है वो यकीन में बदलती रहती है कि कहीं ना कहीं PDM हुकूमत नून लीग डील करके आई है साबिक आर्मी चीफ से। वरना मुझे बताया ना कि क्या वजह है। उस दिन मेरे शो पर मरियम नवाज साहबा थी, मैंने पूछा कि आप फैज हमीद साहब का नाम लेती हैं, आप साबिक आर्मी चीफ का नाम क्यों नहीं लेती? उन्होंने कहा मेरे पास कोई सबूत नहीं है, मेरे पास सबूत फैज हमीद के हवाले से है। तो मुझे बताइए कि गुजरावाला की वो तकरीर, उनके वालिद साहब ने इतने बड़े-बड़े इल्जाम लगा दिए, तस्वीर दिखा दी है, तो फिर वो क्यों था सबूत के बगैर? उस वक्त नवाज शरीफ ने जनरल बाजवा पे डाली थी, तो क्या वो झूठ कह रहे थे? क्या वो गलत बयानी कर रहे थे? सबूत की बुनियाद पे नहीं कह रहे थे क्या वो ये सब बातें? तो जब मरियम नवाज साहबा बाजवा साहब को इग्नोर करके उनका नाम स्किप करके फैज हमीद की बात करती हैं, तो ये तासुर माजरत के साथ मजबूत होता है कि कहीं ना कहीं आप किसी किस्म की डील करके आए जिसकी वजह से आप खामोश हैं। इसके ऊपर न्याय साहब की राय जान लेते हैं। ठीक है, ये नहीं चल सकता, सियासत जो है ये हर जमात का ही है इस वक्त। ठीक है। इमरान खान साहब ने एक जनरल फैज साहब का जवाब भी दिया है मरियम नवाज साहबा को, कि उन्होंने कहा कि मैं तो मेजर जनरल था और कुछ भी फैसले जो थे वो चीफ के बगैर, आर्मी चीफ के बगैर तो हो नहीं सकते ना, मेजर जनरल तो नहीं कर सकता। नियाजी साहब देखिए जी, पहली बात तो ये है अलीना कि मैं इमरान खान साहब का मुतालबा हो कि जी जनरल बाजवा का जो है कोर्ट मार्शल होना चाहिए, या मरीम नवाज साहबा का मुतालबा हो कि जनरल फैज़ हमीद का कोर्ट मार्शल होना चाहिए, तो मैं दोनों की पूरी जो है हमायत करता हूँ। क्योंकि पाकिस्तान के साथ जिस लेवल का खिलवाड़ हुआ है और जिस हालत में पाकिस्तान पहुँच चुका है, उसमें जो नुमाया किरदार हैं, अगर साकिब निसार से लेके जनरल बाजवा से लेके और जनरल फैज़ हमीद साहब से लेके, ये इनकी वो कारस्तानी है कि 2014 से सियासत नहीं रियासत बचाओ, और रियासत आज जिस हाल में पड़ी है सबके सामने है। अब ये जहाँ तक बात है कि इमरान खान साहब को की जो मकबूलियत है उसको आगे आने के लिए इलेक्शन ज़रूरी हैं। इक़्तिदार में आने से पहले एक मरहला इलेक्शन का है। इलेक्शन ने ही ये रेक्टिफाई करना है, ये जस्टिफाई करना है कि ये बंदा जो है वो इक़्तिदार तक पहुंचने के लिए क्वालिफाई करता है आइन के मुताबिक। आया इलेक्शन हो पाते या नहीं हो पाते, आया आइन की वो रिक्वायरमेंट्स पूरी हो पाती नहीं हो पाती, वो अपनी जगह पे। लेकिन जो इमरान खान साहब ने हैं उनके नज़दीक वो भी इस बात पे कन्विंस हैं कि इलेक्शन होते मुझे नज़र नहीं आते। ये उन्होंने बात कुछ दिन पहले अपनी तकरीर में कही थी कि इलेक्शन होते नज़र नहीं आते, क्योंकि कई मराहल हैं जो लगता है कि उसके साथ गुजरने हैं। बाकी आर्मी चीफ जो हैं उनके साथ जो उनकी मुलाकात है उसका उन्होंने यही कहा जो इमरान खान साहब कहते थे कि अपोजिशन लीडर का क्या काम है। और फिर आप एक आर्मी चीफ के लिए 1.5 महीने की आप एक लॉन्ग मार्च करते हैं, जो आपने सिर्फ उसमें ये कहते हैं कि मैं उस आर्मी चीफ को रुकवाने जा रहा हूं जो नवाज शरीफ साहब जिसको सिलेक्ट कर रहे हैं। सर बट ये भी बता दीजिए ना थोड़ा सा, अभी शहजाद ने बड़े जबरदस्त पॉइंट्स उठाए हैं जो हमारे जहनों में भी सवाल थे कि बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकात क्या आपके ख्याल में जायज है? सर मैं बताता हूं, उस पर बात जरूर कहूंगा। मरियम नवाज का एक शख्स का नाम लेना, एक साबका उहदेदार का नाम लेना दुरुस्त है, लेकिन दूसरे से मुतल्लिक खामोश हो जाना पहले इतने इल्जामात ले, वो दुरुस्त है? सर जरा जल्दी कर दीजिएगा। मैं ये बात करूं, देखो बात ये, उसमें सिर्फ एक बात है, एक दो फिक्र जरूर कहने दें कि 26 नवंबर को रावलपिंडी गए, कई दफा कह चुके, सिर्फ मैं दोबारा से नशीन कराना चाहता हूं कि वो अलवी के साथ इनके खिलाफ खेलना था, जिस बंदे ने उनकी अपॉइंटमेंट के नोटिफिकेशन के साथ खेलना था और जिसकी 26 नवंबर को अपॉइंटमेंट रुकवाने ले गए थे। अब ये समझते हैं कि इंस्टीट्यूशन के अंदर उसके बारे में हिफ्ज़ मा तक़द्दुम ना हो, जो कुछ बाजवा के साथ हो रही है वो सामने ना रखा जाए। ठीक है न्याय साहब, माजरत के साथ मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, उसके बाद वापस आएंगे और ख़वातीन के आलमी दिन के मुतालिक बात करेंगे। हैप्पी वुमेन्स डे, एक ऐसा दिन, पूरे साल में एक ऐसा दिन जब हम ख़वातीन को सेलिब्रेट करते हैं। और ख़वातीन चूँकि अमूमन
उनकी ज़िंदगी में इतनी रिप्रेजेंटेशन नहीं होती मुख्तलिफ़ शोबों में, और न सिर्फ वर्क फोर्स में बल्कि कभी कभार घर में भी मुख्तलिफ़ मामलात में भी उनसे मुतल्लिक स्टीरियोटाइप्स होते हैं और उनको कमतर समझ के कभी झिड़क दिया जाता है, उनके मसाइल को तवज्जो नहीं दी जाती या उनको सरफ़ नज़र कर दिया जाता है फॉर वट एवर रीज़न। तो एक दिन एक साल में मखसूस किया है जब उनके मसाइल क्या हैं, उनके दिल की आवाज़ क्या है, उनके जहनों में क्या है, इसके ऊपर खुसूसी तौर पर तवज्जो दी जाती है और उनको पूरा मौका दिया जाता है कि वो जो जिस तरह से सोचती हैं, जिस तरह से कहना चाहती हैं, इस दिन बग़ैर किसी खौफ और डर के वो खुलकर कह सकती हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये कहना पड़ा है कि जब ख़वातीन इस दिन पर आकर अपने जज्बात का इजहार करती हैं और जो उनके दिल में होता है उसका इजहार करती हैं, तो बहुत से तबकात की तरफ से उनको मुखालफत का भी सामना होता है। जो औरत मार्च है उसको मुख्तलिफ़ तबकात की तरफ से, बाज़ औक़ात सियासी लीडरान की तरफ से, समाजी शख्सियात की तरफ से इसके ऊपर बहुत से सवालिया निशान खड़े होते हैं और इसको मुतनाज़ बनाने की कोशिश की जाती है। अब अपने तज्ज़ियाकारों से हम ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर इसकी वजह क्या है। साल में एक दिन इस पर भी ख़वातीन किसी जजमेंट के बग़ैर, किसी डर खौफ के बग़ैर, जो उनके जहन में है, जो उनके दिल में है, वो क्यों उसका इजहार नहीं कर सकती। महमल, सबसे पहले आपकी राय जानना चाहूँगी और फिर हमारे जो बाकी पैनलिस्ट हैं, अगर आप उससे मुतल्लिक़ कुछ इंटरजेक्ट करना चाहें तो यू आर फ्री टू डू दैट। देखिए अलीना, जो आपका सवाल है कि इसको मुतनाज़ा बनाने की वजह क्या है, ये कोशिश क्यों की जाती है, इसकी बेसिकली वजह ये है कि हमारे मुआशरे में एक पेट्रियार्कल सोसाइटी है। यहाँ के जो मर्द हैं वो खौफज़दा हैं। वो खौफज़दा एक इंडिपेंडेंट एम्पावर्ड औरत से, वो उनको हकूक़ देने के खौफ से जो है उसमें मुब्तला है। ये खौफ है कि औरत जब अपने हकूक़ का मुतालबा करेगी तो उनको कैसे चुप कराया जाएगा। औरत की आवाज़ से डरते हैं, बराबरी और इक्वालिटी से डरते हैं। ये चाहते हैं कि औरत सिर्फ वही करे जो ये चाहते हैं, या जैसे बताया जाता है कैसे बैठना है, कैसे बोलना है, किस लहजे में बात करनी है, कौन से अल्फाज का चुनाव करना है, ये बताना चाहते हैं। और जब इनको ये नज़र आता है कि नहीं, ख़वातीन अपने हकूक़ के लिए आएंगी, मार्च भी करेंगी, आवाज भी उठाएंगी और वो स्लोगन्स और नारे और इस तरह की जो भी उनका दिल करता है वो बोलेंगी, तो फिर इनको उस चीज का खौफ होता है और उसको मुतनाज़ा बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन देखिए अलीना, ऐसा अब नहीं होगा। औरतें इनसे इनकी डिमांड से खौफज़दा भी नहीं होंगी, ना रुकेंगी। औरत वही करेगी जो उसकी सोच होगी, जो उसकी मर्जी होगी। तो हैप्पी वुमेन्स डे टू एवरीबडी। पाकिस्तान में खासतौर पर सारी खवातीन को, हमें मालूम है कि यहाँ पर बहुत सारे मसाइल हैं जिनको खवातीन को आए दिन रोज फेस, हर रोज एक जंग होती है। हाँ। हर रोज बिल्कुल एक जंग होती है। हमारे लिव्ड एक्सपीरियंसेस होते हैं, हम जब उसका जिक्र करते हैं तो हमें बताया जाता है कि नहीं नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं, औरतों को तो बड़ी आजादी है। हालांकि ऐसा नहीं है। हमें मालूम है कि कितना घुटन, कितना स्ट्रगल करना पड़ता है, सब कुछ उसके बावजूद खवातीन आज जहां पर हैं कि हमारी वजीर आजम भी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा रह चुकी हैं, मोहतरमा फातिमा जिन्ना जो थी वो हमारे इंडिपेंडेंस मूवमेंट में आगे थी, मलाला यूसुफजई, आसमा जहांगीर और बहुत सारी खवातीन हैं। तो उनको देखकर हमें वैसे भी बिल्कुल मिसाल भी है और उनको देखकर बिल्कुल हमारे कदम और बढ़ाने का भी दिल करता है। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज है। और ठीक है, आदमी और ये जो सोसाइटी है पेट्रियार्कल, ये कोशिश करते रहे लेकिन औरत नहीं रुकेगी। भट्टी साहब, आपकी क्या राय है? देखिए मैडम शेख, इस सवाल पे आने से पहले सिर्फ दो जुमले में माजरत के साथ, बड़ा अहम दिन है, बड़ा अहम टॉपिक है, उस पर मैं आता हूँ कि न्याई साहब ने जो कुछ कहा जनरल बाजवा और फैज़ हमीद के बारे में, बिस्मिल्लाह करें प्लीज़, ये ज़रूर करें। मरियम नवाज़ साहबा का भी, इमरान खान साहब का भी। 2018 का भी सब कुछ आएगा, 2022 का भी सब कुछ आएगा, और पिंडी से लंदन तक मुलाकातें, रातों की बैठकें। मैं वज़ीर आज़म बन चुका था, इलेक्शन से पहले काबीना फाइनल थी, मरियम का ट्विटर खामोशी, एक्सटेंशन मामला, मतलब 2018 का मामला, 2022 का मामला आएगा, सारों को लग पता जाएगा और हर कोई मुँह छुपाएगा। ये ज़रूर करें। दूसरी बात मैडम शेख, जो आज का इम्पोर्टेंट डे है, आपको, महमल सरफराज को, बेनज़ीर शाह साहबा को, रीमा उमर को, मरियम चौधरी को और तमाम मुल्क की और बाहर जितनी भी हमारी ख़वातीन सुन रही हैं, सबको मेरी तरफ से दिल की गहराइयों से वुमेन डे मुबारक हो। दूसरी बात मैडम शेख, अल्लाह के फ़ज़ल के बाद अगर मेरी ज़िंदगी में कुछ है तो वो दो ख़वातीन का किरदार है। ये ना होता तो पता नहीं मैं क्या होता। एक मेरी माँ, एक मेरी बेगम, दोनों इस वक्त मेरे पास नहीं हैं, दोनों अल्लाह के पास हैं।
दोनों मेरी ताकत थी, दोनों मेरी ताकत हैं, दोनों मेरी खुशी थी, दोनों मेरी खुशी हैं, दोनों मेरा दुख हैं, और मैं दोनों के बिना कुछ भी नहीं, और मैं दोनों को हर पल याद करता हूँ। मैं उनको बताना चाहता हूँ कि मैं आपको बहुत मिस करता हूँ, मैं आपके बगैर कुछ भी नहीं हूँ, बहुत अधूरा हूँ। मैं अच्छा एक्टर हो सकता हूँ, मैं बहुत हंसता हूँ, मैं बहुत लेफ़्ट राइट करता हूँ, लेकिन मैं अंदर से आप मेरे अंदर से जा नहीं रही। मैं दुखी हूँ कि आप दोनों में आज मेरे साथ नहीं हैं, लेकिन मैं खुश हूँ कि आखिरकार मैं आप दोनों को आके मिलूँगा और दोनों को जप्फी मारूँगा और दोनों को कहूँगा कि आप दोनों ने मुझे छोड़ के चली गई, क्यों चली गई। तो वो सारे लोग जिनके पास उनकी माएँ हैं, जिनके पास उनकी बीवियाँ हैं, जिनके पास उनकी ख़वातीन हैं, ये स्ट्रेंथ है। मुझसे पूछो, बिलीव मी, मैं कहता होता था अपनी बेगम को मजाक में कि क्या करती हो, सारा कुछ तो मैं करता हूँ। अब मैं देखता हूँ, अब मैं और मेरी बेटी बैठते हैं तो अब हम सोचते हैं कि हम तो करते ही कुछ नहीं थे, सारा कुछ तो मेरी बेगम करती थी। भट्टी साहब, मैं आपको यही पूछने वाली थी कि आपके पास माशाल्लाह अभी आपकी बेटी है और अल्लाह पाक उसको सेहत दे, वो किस तरह से आप उसके लिए माशरा देखना चाहते हैं, आप किस तरह से उसको काबिल देखना चाहते हैं, और उसके कोई मसले मसाइल जो वो आपसे शेयर करती हो, जो आप चाहते हैं कि माशरे से ख़त्म हो सकें, हमें बताना चाहेंगे? जी, मैं सिंपल सा एक ले लीजिएगा। मेरी बेटी मेरे साथ गई थी, नॉर्वे गई थी, डेनमार्क गई थी, स्वीडन गई थी। तो वापसी पे जब हम प्लेन में बैठे तो मेरी बेटी ने कहा, बाबा मैं इधर सेटल नहीं हो सकती। मैंने कहा क्यों बेटा? कहते हैं बाबा जब मैं वहाँ जाती हूँ ना, आप मुझे स्कूल से छोड़ के आते हैं, अभी माशाल्लाह वो 8वीं 9वीं में है, कोई इतनी बड़ी भी नहीं है। तो कहते बाबा मुझे इस तरह लोग घूरते हैं, इस तरह लोग देखते हैं, मुझे इस तरह लोग ट्रीट करते हैं कि जिस तरह मैं फर्स्ट सिटीज़न नहीं हूँ यहाँ। बाबा सारे मुझे इस तरह मुझे लगा जिस तरह आई एम कम्फर्टेबल। तो इतनी मुझे शर्मिंदगी आई। और आज मैं कोई मुतनाज़ बात नहीं करना चाहता औरत मार्च पे या किसी औरत पे, या मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि फ़ातिमा जना से लेकर मलाला यूसुफ़ज़ई तक हमने किसके साथ वफ़ा की है। छोड़ दीजिए, गलतियाँ होंगी, दोनों साइड पे होंगी, लेकिन प्लीज़ अल्लाह के नाम पे अपनी औरतों की कदर करें और अपनी औरतों को स्ट्रेंथ दें, ताकत दें और उनके पीछे खड़े हों, बल्कि उनके साथ खड़े हों और उनको अपने साथ खड़ा रखें। ठीक है भट्टी साहब, आपकी दुआ पे आमीन। छोटी सी ब्रेक लेती हूँ। ब्रेक के बाद खुशामदीद। शहजाद, मैं आपको शामिल गुफ्तगू करना चाहती हूँ और आप मुझे बताइएगा क्यों हर दफ़ा ऐसा हो जाता है, बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि इस दिन के ऊपर भी ख़वातीन को बड़े तल्ख रवैयों का सामना करना पड़ता है। देखें अलीना, मसला ये नहीं है कि औरत मार्च निकलता है या कोई रैली निकलती है, इस बात का खौफ नहीं है। खौफ इस बात का होता है कि कहीं औरतों को इनके हुकूक ना मिल जाए। हमारी सोसाइटी में जो हुकूक मर्दों के हैं, जो औरतों के हैं, बदकिस्मती से औरतों के हुकूक को बड़ा दबा के रखा हुआ है। मतलब जो उनके बर्थ राइट हैं, तालीम हो, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट हो, जॉब अपॉर्चुनिटीज हो, अगर नौकरी करती हैं तो बराबर की सैलरी हो, ये उनका बर्थ राइट होना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से हमने उसको इस तरीके से बना लिया है कि अगर मर्द ये राइट उनको देगा तो वो एक्सरसाइज कर पाएंगी, अदरवाइज वो राइट नहीं है। तो इसी को बदलने की जरूरत है। और मेरे ख्याल से जब औरत मार्च हो या कोई भी रैली हो, ये दिन मनाया जाता है। और इसमें ये डिबेट भी फजूल है कि फला मार्च होता है तो वो ऑल इंक्लूसिव नहीं है। अगर आपको लगता है वो ऑल इंक्लूसिव नहीं है तो आप अपनी रैली निकाल लें। कोई ममानियत तो नहीं है ना इसमें कि एक रैली निकलेगी, सिर्फ औरत मार्च निकलेगा तो कोई और रैली नहीं निकल सकती। आप बिल्कुल उठाएं, जितनी ज्यादा आवाजें होंगी उतना फायदा औरतों का होगा, उतना अवेयरनेस इस हवाले से आएगी कि ये औरतों के बर्थ राइट है जो उनको मिलने चाहिए, जैसे किसी लड़के को मिलते हैं। हमारे मुल्क में बदकिस्मती से हम इसमें ज्यादा पीछे रह गए हैं। दूसरे माशरों में भी जो है इसकी सेंस देर से आई, लेकिन अब वहां पे आ चुकी है। और मैं इसलिए कह रहा हूँ ये दिन मनाना जरूरी, क्योंकि देखें राइट्स हैं, सबको पता है, लेकिन वो राइट उनको मिलते नहीं है। तो कोई भी तबका हो, कोई ग्रुप हो, कोई कौम हो, जब उनके राइट्स आप एक अरसे तक नहीं देते तो आपको फिर इन्फोर्स करना पड़ता है कुछ चीजों को। इसकी मिसाल है साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड था, जहाँ पे ऑब्वियसली सेग्रीगेशन थी, जो ब्लैक्स थे उनको राइट नहीं मिलते थे। तो अब जब ये खत्म हो गया मामला, ब्लैक्स की हुकूमत भी है वहां पर, तो वो इन्फोर्स करते हैं कुछ चीजों को। मैं क्रिकेट बड़े शौक से देखता हूँ। क्रिकेट नहीं, मैं इसका जवाब मुकम्मल कर लूँ प्लीज। क्रिकेट टीम में उन्होंने कोटा रखा हुआ है कि इतने कलर्ड प्लेयर्स होंगे, इतने ब्लैक प्लेयर्स होंगे। क्यों वो करते हैं? लोग इसको कहते हैं ये मेरिट नहीं है, लेकिन उसकी दूसरी जानिब आपको देखना पड़ता है कि क्योंकि आपने एक तबके को, एक रेस को इतने अरसे से दबाया हुआ था, तो अब उनको बराबर करने के लिए, उनको उठाने के लिए आपको कुछ चीजें उनको देना पड़ेंगी, उनकी आवाज उठाना पड़ेगी। तो यही हमारे यहाँ औरतों के साथ भी मामला है कि क्योंकि जो उनके राइट्स हैं आपने नहीं दिए हैं, जो उनके बनते थे,
तो लिहाजा अब ये आपको अवेयरनेस देनी पड़ेगी कि ये उनके राइट्स बाय बर्थ हैं जो उनको मिलने चाहिए। तो मुझे तो लगता है कि इन दिनों को, इस तरह के दिनों को ज्यादा सेलिब्रेट करना चाहिए इसकी अवेयरनेस के लिए। देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि इमोशनली और जो आप बात कर रहे हैं उसको अगर एक लफ्ज में समोए तो हम बड़ी बात करते हैं इक्वालिटी की। एक्चुअली जो अभी लफ्ज़ इस्तेमाल होना चाहिए वो है एक्विटी, यानी जब तक हम बराबरी तक नहीं पहुंचते तब तक, क्योंकि ख़वातीन को इतने अरसे तक दबा के रखा गया है, तो जब तक उनको उस लेवल पे नहीं लेके आया जाता तब तक उनको वो सहूलियात मुहैया किया जाए, हर तरह से उनको फैसिलिटेट किया जाए कि वो अपनी जो स्किल्स हैं, अपनी जो हिम्मत है, हौसला है, फॉर वट एवर रीज़न, वट एवर इज़ होल्डिंग दम बैक, उसको उस लेवल तक ला सकें। और फिर इंशाल्लाह एक दिन वो भी आएगा कि जब हम सिर्फ तादाद में 53-52% नहीं होंगी, बल्कि हम कैपेबिलिटी में भी बराबर नहीं बल्कि आगे होंगे, जो हम ऑलरेडी हैं। मौक़ों की ज़रूरत है। तो जनाब इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।